हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे वाटर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। WQI वाटर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। डिटेल में हम देखेंगे वाटर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स इज द वैल्यूएबल टूल फॉर असेसिंग वाटर सुटेबिलिटी, प्रोवाइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। वाटर क्वालिटी इंडेक्स एक टूल है जो कि वाटर की सुटेबिलिटी को बताता है पब्लिक हेल्थ के लिए सही है कि नहीं। दिस अप्रोच मॉनिटर द वाटर क्वालिटी डिटरमाइन द सुटेबिलिटी फॉर द ड्रिंकिंग वाटर इज ए स्पेसिफिक एरिया। ये हमें ओवरऑल वाटर क्वालिटी के बारे में बताता है और ये ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल है कि नहीं ये भी बताता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरियस पैरामीटर in WQI वाटर क्वालिटी इंडेक्स फॉर्मुलेशन डिपेंड ऑन द इंटेंडेड वाटर यूज। जो हमारे वाटर क्वालिटी इंडेक्स में कई पैरामीटर यूज होते हैं, सब डिपेंड होता है वाटर क्वालिटी इंडेक्स कितना आएगा, ये पैरामीटर पे डिपेंड होता है। इट रिड्यूस द लार्ज क्वांटिटी फॉर द डेटा अबाउट द वाटर सुपरियरिटी टू द सिंगल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू। जो हम लार्ज डेटा सेट को एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं, जैसे हमारे पास पीएस, टीडीएस, कंडक्टिविटी, टोटल हार्डनेस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया आदि का कंसंट्रेशन अलग अलग है, उसको हम समराइज करके किसी एक वाटर क्वालिटी इंडेक्स दे दें कि हाँ इतना वाटर क्वालिटी इंडेक्स है। ये एक न्यूमेरिक वैल्यू रिप्रेजेंट कर देती है वाटर क्वालिटी कैसी है। द स्टैंडर्ड यूज्ड इन द स्टडी आर दोज रिकमेंडेड द वाटर क्वालिटी इंडेक्स एंड हमें उसके लिए वाटर क्वालिटी इंडेक्स के लिए स्टैंडर्ड यूज करते हैं। इस स्टडी हमने WHO 2012 का स्टैंडर्ड यूज किया है। आप जो भी लेटेस्ट स्टैंडर्ड है वो यूज कर सकते हैं वाटर क्वालिटी की कैलकुलेशन के लिए। वाटर क्वालिटी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम क्यूएन कैलकुलेट करते हैं। क्यूएन जो होता है वो पैरामीटर ऑफ द वाटर क्वालिटी रेटिंग होता है। पैरामीटर की एक रेटिंग होती है और पैरामीटर का वेटेज होता है। उसको कैलकुलेट करने के लिए इसको क्यूएन इज इक्वल टू 100 VN माइनस VI डिवाइडेड बाई SN माइनस VI। VN क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू होती है। SN जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और VI है आइडियल वैल्यू होती है, और जो सबकी 0 होती है और पीएच की 7 होती है क्योंकि ये मिडिल होता है। इसके बाद क्यूएन को कैलकुलेट करने के बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ता है डब्ल्यू एन जो होता है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना, यूनिट वेट करस्पॉन्डिंग पैरामीटर कैलकुलेटेड बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकमेंडेड वैल्यू। WN कैलकुलेटेड के डिवाइडेड बाई एस एन क्या होता है, पैरामीटर स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, के कांस्टेंट होता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला है 1/1 डिवाइड के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सबमिशन 1 डिवाइडेड बाई एस एन हमने ऑलरेडी देख लिया है। एन पैरामीटर स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और के है, के इज इक्वल टू 1 सबमिशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एस एन। फिर उसके बाद हम टोटल वैल्यू, जब हम वाटर क्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, लाइनियर बाई एडिंग ऐड करते हैं समीशन ऑफ WN QN डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ WN। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। QN क्या है, क्वालिटी रेटिंग है, WN क्या रिलेटिव वेट है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। फिर जब हम आपको एग्जांपल के रूप में करिए, हमारे पास तीन डेटा है, पीएच का है, टीडीएस का है, एल्कलिनिटी का। ये तीन डेटा सेट है हमारे पास और इनकी वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू है ये, जो कि हम VN से कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू को SN से कैलकुलेट कर रहे थे, आइडियल वैल्यू को V1 से। आइडियल वैल्यू 7 है पीएच के लिए, बाकी के लिए 0 होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्यूएन। क्यूएन कैलकुलेट करने के लिए हमने ऑलरेडी बताया आपको कि 100 अगर पीएच का सबका अलग अलग हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। पीएच का अगर हम क्यूएन कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व वैल्यू रखते हैं -7, आइडियल वैल्यू रखते हैं। फिर 8.5 जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस आइडियल वैल्यू, फिर हमारा ये आ गया 33.33। इसी तरीके से टीडीएस कैलकुलेट करते हैं, एल्कलिनिटी कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं कांस्टेंट की वैल्यू। कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है उसका फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 8.5 पीएच के लिए जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, फिर डिवाइडेड बाई जो भी हमारे इसकी तीन पैरामीटर थे हमारे, फिर 1/500। इसके बाद हमारा क्या था, टीडीएस था, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 200 एल्कलिनिटी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू। सबकी स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद के इज इक्वल टू 8.02 आ गया।
फिर इसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, डब्ल्यू एन कैलकुलेट करते हैं। डब्ल्यू एन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या होता है, के डिवाइडेड बाई एस एन। के क्या है, हमारा कांस्टेंट है, एस एन क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारी। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद हम वाटर क्वालिटी इंडेक्स फाइनली कैलकुलेट करते हैं। वाटर क्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेशन के लिए हमें क्यू एन, वाटर क्वालिटी इंडेक्स इज इक्वल टू समीशन क्यू एन इंटू डब्ल्यू एन डिवाइडेड बाई समीशन डब्ल्यू एन। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यूमरेटर में जो वैल्यू होती है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं। उसके बाद फिर डिनोमीटर में जो रखना होता है उसको रखते हैं, हमारा फिर फाइनल वाटर क्वालिटी इंडेक्स आ जाता है। इस तरीके से हम वाटर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिर हम बता देते हैं कि अगर इसके क्लासिफिकेशन के आधार पर कितनी वाटर क्वालिटी इंडेक्स सूटेबल है वाटर पे। बहुत ज़्यादा वाटर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू अगर आ रही है तो वाटर इज नॉट सूटेबल फॉर द ड्रिंकिंग पर्पजेज। थैंक यू।